नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम सावन मास के अध्याय 3 का वर्णन करेंगे और आपको ये वर्णन पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सब पर महादेव का आशीर्वाद बना रहे। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, काशी नगरी में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु वह अत्यंत गरीब और कष्टों से घिरा हुआ था। भोजन के अभाव में कई बार उपवास की स्थिति बन जाती थी। उसके घर में एक पत्नी और एक छोटा पुत्र था। पुत्र को भी जन्म से ही एक गंभीर रोग था, जिसके कारण घर में हमेशा चिंता का माहौल रहता था। सोमदत्त अपने जीवन की कठिनाइयों से व्यथित होकर कई बार भगवान से प्रार्थना करता था। हे प्रभु, मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? मेरी सहायता करो। वह हर रोज गंगा तट पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण करता, परंतु उसके कष्ट दूर नहीं हो रहे थे। एक रात आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन, जब सोमदत्त अत्यधिक थकान और चिंता में था, उसी अवस्था में वह सो गया। उसे स्वप्न में भगवान शिव के दिव्य रूप के दर्शन हुए। भगवान शिव ने हाथ में त्रिशूल, मस्तक पर चंद्रमा, गले में नाग और गंगा को धारण कर करुण भाव से कहा, हे सोमदत्त, अपने कष्टों से व्यथित मत हो। सावन मास आ रहा है। इस मास में तुम मेरी श्रद्धा और नियम से पूजन करो। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान कर गंगा जल से मेरे शिवलिंग का अभिषेक करो। बेलपत्र, धतूरा, आक और कनेर के फूल चढ़ाओ और रुष्टाध्यायी का पाठ करो। प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सोमदत्त ने स्वप्न में ही भगवान शिव के चरणों को प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार व्रत और पूजन करने का निश्चय किया। सोमदत्त का सावन व्रत कैसे था, आइए जानते हैं। जैसे ही सावन मास प्रारंभ हुआ, सोमदत्त ने पूर्ण नियम और श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, गंगा स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवालय जाता, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी से शिवलिंग का अभिषेक करता, बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करता, धतूरा और आक के फूल चढ़ाता, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करता, 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता, प्रत्येक सोमवार को उपवास रखता और संध्या समय दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करता। इन सभी कार्यों को वह पूरी निष्ठा और भावनाओं से करता, चाहे उसके पास अन्न हो या ना हो, चाहे घर में कितनी भी समस्या क्यों ना हो। सावन मास का पहला सोमवार आने तक उसके जीवन में हल्का परिवर्तन दिखाई देने लगा था। एक दिन गंगा स्नान के पश्चात लौटते समय उसे रास्ते में कुछ लोग मिले, जिन्होंने उसे एक पुरानी तांबे की वस्तु दी, जिसे बेचने पर उसे अन्न और कुछ धन प्राप्त हुआ। धीरे धीरे में घर में भोजन की समस्या कम होने लगी। उसके पुत्र की तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। उसके मन में पहले जो निराशा और भय था, वह समाप्त होने लगा। उसके घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। पूरे मास सावन में उसने अपने व्रत और पूजा को नहीं छोड़ा। आखिरी सोमवार को उसने विशेष पूजन किया और रात्रि में दीप जलाकर शिव का संकीर्तन किया। सावन मास पूर्ण होते ही रक्षाबंधन की रात सोमदत्त को पुनः स्वप्न आया। इस बार भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए और उन्होंने सोमदत्त को आशीर्वाद दिया, हे सोमदत्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पुत्र का रोग भी समाप्त हो गया।
जो व्यक्ति सावन मास में श्रद्धा और नियम से मेरा पूजन करता है, उसके जीवन में दरिद्रता, रोग और कष्ट समाप्त होते हैं और उसके घर में लक्ष्मी भी स्थिर रहती है। सुबह होते ही सोमदत्त ने देखा कि उसका पुत्र पूर्णतः स्वस्थ है। उसके घर में सुख शांति का वातावरण है। इसके बाद सोमदत्त ने अपना जीवन भगवान शिव की सेवा में लगा दिया। अपने ग्राम के लोगों को सावन मास में व्रत और पूजा की महिमा सुनाने लगे। हमें ये कथा से सीखने को मिलता है कि सावन मास में शिव पूजा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। धैर्य और नियम पूर्वक भगवान शिव का पूजन करने से कष्ट दूर होते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण और गंगा जल से अभिषेक करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। सावन में महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ अकाल मृत्यु के भय को समाप्त करता है। सावन मास में महामृत्युंजय मंत्र अवश्य जाप करें, जो इस तरीके से है। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधना मृत्यु मोक्षीय मामृतात्। और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय अवश्य बोलें। यह मंत्र आप समय न हो, अभाव हो समय का, तो आप उठते बैठते कोई भी कार्य करते हुए गुनगुना सकते हैं। दूसरी कथा है। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, अपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामिनी, इसमें तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें। सुरेश्वर, जिसे सुन मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगेश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत का कर बिताता है, वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति में 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घड़ी तक संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को शाम काल न करें। गृहस्थ एवं सन्यासी भेद से नक्त भोजन को 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करें। सन्यासियों, विधवा तथा विदुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करें। जो पुत्रवान है वह आश्रमहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करें, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रवण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है। पहले श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल संकल्प करें कि मैं श्रावण में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रह प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा, नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रतारंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व ही मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार बुद्धिमान मासाराम के संकल्प कर नक्त व्रत करें। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की पूजा वाला मनुष्य बिल्वपत्रों से, शांति की कामना वाला दुर्वाओं से तथा आयुष्य की इच्छा वाला चंपा पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करें। विद्या की इच्छा मल्लिका
तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करें। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी के पुष्पों से पूजन करें। दुःस्वप्न नाश के लिए उत्तम ध्यान से अर्चन करें। देव के सम्मुख रंगवली, पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। यूं संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब फलों को अर्चन करें। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावें। पुण्याह वाचन कर आचार्य वरण करें। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बाजा शब्द से और वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावें। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीले तांबे का कलश स्थापन करें। उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखें। उस पर पार्वती पति की सुवर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य शिव सहस्त्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया हो उसी मंत्र से हवन करें। शर्करा घृत युक्त चरु से हवन करें। फिर कृत हवन कर पूर्णाहुति करें। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार्य का अर्चन करें। ब्राह्मणों को पूजन कर दक्षिणा दें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करें। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभू का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बाती, चांदी का दिया बनाकर गोघृत से संयुक्त कर दान दें। देवताओं से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण भोजन करावें। हे मुने, यों जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाएं तो अनंत फल की देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। तो वह मौन व्रत दिन रात या दिन में हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करें तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग पर पारागामी हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म्यम से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत उत्तम है। शिव का रौद्र रूप है वीरभद्र। यह अवतार तब हुआ था जब ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव को उसमें नहीं बुलाया, जबकि दक्ष की पुत्री सती का विवाह शिव से हुआ था। यज्ञ की बात ज्ञात होने पर सती ने भी वहां चलने को कहा, लेकिन शिव ने बिना आमंत्रण के जाने से मना कर दिया। फिर भी सती जिद कर अकेली ही वहां चली गई। अपने पिता के घर जब उन्होंने शिव का और स्वयं का अपमान अनुभव किया तो उन्होंने क्रोध भी हुआ। उन्होंने यज्ञ वेदी में कूदकर अपनी देह त्याग दी। जब भगवान शिव को यह पता हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, सती के प्राण त्यागने से दुखी भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने होंठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्टहास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। इसी से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह अवतार हमें संदेश देता है कि शक्ति का प्रयोग वहीं करें जहां उसका सदुपयोग हो। वीरों के 2 वर्ग होते हैं, भद्र और अभद्र वीर। राम, अर्जुन और भीम वीर थे। रावण, दुर्योधन और कर्ण भी वीर थे, लेकिन पहला भद्र वीर यानी कि सभ्य वीर वर्ग
और दूसरा अभद्र यानी असभ्य वीर वर्ग है। सभ्य वीरों का काम होता है हमेशा धर्म के पथ पर चलना तथा निसहायों की सहायता करना। वहीं असभ्य वीर वर्ग सदैव अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तथा निशक्तों को परेशान करते हैं। भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी। अतः वीरता के साथ भद्रता की अनिवार्यता इस अवतार से प्रतिपादित होती है। इस तरीके से हमें शिव के अलग अलग रूपों से सीखने को मिलता है कि वीर का मतलब क्या होता है। उनका ये रौद्र रूप था, लेकिन क्यों था, किस लिए प्रकट हुआ और उन्होंने उसका किस तरीके से उपयोग किया। जो आपको यह वर्णन पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।